वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 करेंगे। क्वेश्चन 5 से लेकर 9 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करवाया था और उससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। शो डैट, ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, आंसर हमने लाना है राइट हैंड साइड वाला। तो मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा है 2, मैंने ये 2 नहीं लिखा, आप भी ना लिखें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूँगा 1। उसके बाद ये माइनस ओमेगा है ना, तो ये माइनस ओमेगा को बाद में लिख ले, ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख ले। ओमेगा स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 है ना, तो ओमेगा 3 सेपरेट लिख सकते हैं, ओमेगा सेपरेट। मैंने क्या किया, ओमेगा की पावर 4 है ना, तो मैंने ओमेगा की पावर 3 सेपरेट लिख ली, ओमेगा की पावर 1 सेपरेट लिख ली। उसके बाद 1, इसको भी ऐसे करें, ओमेगा 3 सेपरेट, ओमेगा सेपरेट, प्लस ओमेगा की पावर 6 सेपरेट लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर सेपरेट। हमने पढ़ा था ओमेगा की पावर अगर 3 हो तो ये 1 के इक्वल होता है। तो मैंने ये कोशिश करनी है कि ओमेगा की पावर जो आए ना, वो आए 3, ठीक है। क्या आए 3, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6, ठीक है ना। ओमेगा की पावर 6 सेपरेट, ओमेगा की पावर 2 सेपरेट, ठीक हो गया। अच्छा, आपने तो सोचा कि सर तो कह रहे हैं ओमेगा की पावर क्या आनी चाहिए 3, लेकिन यहाँ पर तो 6 लिखा है। तो ये देखिए 6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 मल्टीप्लाई 2, क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसलिए ये 3 तो आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने ये बना लिया। उसके बाद आगे ये है ना, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह कम हो जानी है। 1 माइनस, इसको भी ऐसे करें, ओमेगा 6 सेपरेट, ओमेगा स्क्वायर सेपरेट, प्लस ये कितना है 16 है ना, ये 16 है, तो ओमेगा की पावर 15 सेपरेट, ओमेगा सेपरेट, ठीक हो गया। क्योंकि ये 3 के टेप पर आ रहा है ना, इसलिए इसको सेपरेट किया मैंने, डॉट 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 2n फैक्टर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो इक्वल टू होता है 0। किसके इक्वल होता है, 0 के। ये प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा, उसके बाद आगे क्या है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आगे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1, क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ठीक है। तो आपको पता है 1 तो लिखते नहीं है, तो 1 को ख़त्म करें, बाकी ओमेगा आएगा। 1 माइनस, ये भी 1 लिख सकते हैं लेकिन 1 लिखते नहीं है, बाकी क्या बचा ओमेगा, प्लस ये कितना है 6 है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा 3, पावर में क्या लिखूंगा मैं 2, देखिए 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 6 आ रहा है, तो ये 6 ही है ऊपर, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। आगे नीचे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये आगे ओमेगा की पावर कितनी है 15, तो ये मैं लिखूंगा ओमेगा 3, पावर मैं लिखूंगा 5, देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 तो फिर 15 बनेगा ना, मल्टीप्लाई ओमेगा डॉट 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 2n फैक्टर्स, माइनस ओमेगा तो ये आएगा -2 ओमेगा। यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, तो ये देखिए 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है।
इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर सेपरेट लिख लिया। उसके बाद 1 माइनस ओमेगा प्लस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 ऊपर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये 1 माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 आएगी, ओमेगा आएगा। उसके बाद डॉट 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 2n फैक्टर -2 ओमेगा, ये आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ये 1 स्क्वायर जो है ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर, साथ में 1 आएगा, लेकिन 1 तो हम लिखते नहीं है। उसके बाद 1 माइनस ये भी 1 आएगा, तो लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी 1 आएगा, तो लिखेंगे नहीं, तो आएगा ओमेगा डॉट 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 2n फैक्टर -2 ओमेगा आएगा, ये आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा, ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा, ठीक हो गया। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा, तो ये देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ये भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 2n फैक्टर्स -2 ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 2n फैक्टर। उसके बाद यहाँ पर देखिए -2 आगे जितना भी है ना -2 आता जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर भी -2 आएगा, आगे भी -2 आएगा, चलता जाएगा 2n फैक्टर तक -2 आता जाएगा, ठीक है। तो ये मैं फैक्टर के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए लिखा है ना x मल्टीप्लाई एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2, कितने x आए हैं 1 2, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2। यहाँ पर ये देखिए 3x है ना, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ना x मल्टीप्लाई एक्स डॉट 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 एक्स, ये कितने x है, फर्ज करें ये n है, कितने n फैक्टर है, कितने n फैक्टर है, तो मैं लिखूंगा x, जितने फैक्टर होते हैं ना उतनी ऊपर पावर आ जाती है। ये देखिए फैक्टर कितने n है ना, ऊपर आ जाते हैं n, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर है 1 2, तो ऊपर पावर कितनी आ गई 2। यहाँ पर कितने 1 2 3, तो ऊपर पावर कितनी आ गई 3। तो अभी ये याद रखना है -2 तो लिखेंगे -2, पावर कितनी आ रही है, पावर आ रही है, देखिए कितने फैक्टर है 2n है ना, तो पावर लिख लेंगे 2n, क्या लिखेंगे 2n। उसके बाद ये देखिए -2 सब में से -2 हमने लिख लिया, ठीक हो गया। -2 इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, जितने भी -2 आ रहे हैं ना वो सारे हमने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी यहाँ से आ रहा है ओमेगा, तो लिखेंगे ओमेगा, यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद डॉट 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 कितने फैक्टर है 2n फैक्टर, कितने आ रहे हैं 2n फैक्टर। देखिए -2 के ऊपर 2n लिख लिया, लेकिन ये ओमेगा के ऊपर तो नहीं ना लिखा है, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर नहीं लिखा, तो इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए ये ओमेगा स्क्वायर वाला फैक्टर है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए पावर ये क्या है 2n कौन सी होती है, इवन पावर है, ठीक है। तो अगर इवन पावर हो तो ये माइनस खत्म हो जाता है, बाकी आएगा 2, ऊपर पावर कितनी आएगी 2n, ठीक हो गया। अगर 2n लिखा हो ना तो ये माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डॉट, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ओमेगा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या आएगा ओमेगा क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये कितने 2n फैक्टर है ना, तो आपने अभी 2 नहीं लिखना, जब ये मल्टीप्लाई कर देना है तो आपने ये 2 नहीं लिखना, आपने क्या करना है n फैक्टर लिखना है,
ये 2 को ख़त्म कर देना है, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 को ख़त्म कर देना है, साथ में n है ना तो n सिर्फ लिख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद 2 की पावर 2n, ये आएगा 1 1 डॉट 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 n फैक्टर। ये क्या आएगा 2 की पावर 2n, ये देखिए ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1, ये कितने फैक्टर n फैक्टर है, तो क्या आएगा यहाँ पर ये 1 है ना तो 1 की पावर क्या आएगी n, ठीक है। 1 की पावर कितनी आएगी 1 लिखेंगे ना, फैक्टर कितने n है तो पावर में क्या लिखेंगे n। 1 की पावर क्या आएगी n, तो 1 की पावर जो मर्जी लिखे वो 1 नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक हो गया। उसके बाद या ऐसे करे, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करे तो ये ख़त्म हो जाएगा 1, तो बाकी ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। क्वेश्चन 6 देखें, प्रूव डैट, ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, ये राइट हैंड साइड दी गई है, ठीक है। तो मैंने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले ना इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर ना अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई है, ये डॉट से मुराद क्या मल्टीप्लाई, अयोटा से क्या मैंने किया है, ये मैंने अयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद अयोटा से डिवाइड भी करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है। ये देखिए ऐसे कैंसिल हो जाएगा, दोबारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ से भी ऐसे ही करे, अयोटा से मल्टीप्लाई करे, ये अयोटा से मल्टीप्लाई किया और अयोटा से डिवाइड भी किया, ठीक हो गया। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करे, अयोटा को अयोटा से किया अयोटा स्केयर, प्लस अयोटा को स्केयर रूट 3 से किया तो आएगा स्केयर रूट 3 अयोटा, ओवर में क्या आएगा 2 अयोटा 8, प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्केयर आएगा माइनस स्केयर रूट 3, और ये जो है अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 7 अयोटा, ओवर में क्या आएगा 2 अयोटा, पावर कितनी है 8 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अयोटा को बाहर ले आए तो आएगा 1 ओवर अयोटा, ये पावर कितनी है 8 है तो लिखेंगे 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए अयोटा स्केयर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस स्केयर रूट 3, ये देखिए अयोटा है ना तो अयोटा को जब ख़त्म करेंगे ना तो अंदर आ जाएगा माइनस, ओवर में क्या आएगा 2 आएगा। ये अयोटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अयोटा तो हम बाहर ले आए हैं ना, ठीक है। तो ये 8 है पावर तो आएगा 8, यहाँ से भी अयोटा बाहर ले आए तो आएगा 1 ओवर अयोटा की पावर 8, अयोटा स्केयर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 माइनस स्केयर रूट 3, ये जब अयोटा ख़त्म करेंगे तो अंदर आएगा माइनस, ओवर में क्या आएगा 2, पावर आएगी 8। उसके बाद ये 1 ओवर अयोटा की पावर 8, 1 ओवर अयोटा की पावर 8 दोनों सेम है ना, तो ये ले लेते हैं कॉमन, ये क्या लेंगे कॉमन, बाकी क्या आएगा बाकी ये वाला, ठीक है। तो लिख सकता हूँ मैं -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, पावर कितनी है 8 है। तो यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, पावर क्या है 8 है, इक्वल टू 1 ओवर अयोटा की पावर 8 है, अयोटा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 2 और होल की पावर 4। देखिए 2 को 4 से किया मल्टीप्लाई तो ये आएगा 8, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा, पावर कितनी है 8 है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा स्केयर, पावर कितनी है 8 है, इक्वल टू 1 ओवर अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 पावर 4। तो यहाँ पर साइड पे लिख भी सकते हैं अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। उसके बाद ओमेगा की पावर 8 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 6 सेपरेट, ओमेगा स्केयर सेपरेट। उसके बाद ओमेगा 2 8 जार 2 8 जार होता है 16। उसके बाद 1 ओवर -1 की पावर अगर 4 हो तो ये होता है 1 के इक्वल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, प्लस ये ओमेगा 15 सेपरेट कर सकते हैं ओमेगा सेपरेट।
उसके बाद ये 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये 1 लिखते नहीं है, बाकी क्या आएगा ब्रैकेट वाला अभी लिखेंगे। ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखेंगे, पावर कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब, पावर कितनी है ये देखिए 3 है ना, 3 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 15 मल्टीप्लाई ओमेगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो 1 आएगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता है 1 तो लिखते नहीं है तो ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये 1 की पावर 5 आएगी मल्टीप्लाई ओमेगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आएगा ओमेगा, क्योंकि ये 1 की पावर 5 है 1 आएगा तो 1 लिखते नहीं है। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा हो प्लस ओमेगा स्क्वायर हो इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से 1 को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1, तो ये आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। क्वेश्चन 7 देखें, अवेलुएट दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया गया वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पर लिखा है के, क्या लिखा है के, तो के की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है 5 तक लेकर जानी है। नहीं ना इस समय मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है, अभी ये वाला सिंबल नहीं लिखना, आपने सिर्फ ओमेगा लिखना है। लिखना है ओमेगा, पावर कितनी लिखी है 2, ये के की वैल्यू पहले 0 लिखनी है, के की जगह पहले क्या लिखना है 0, फिर लिखना है प्लस, ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो प्लस सब में लिखना है ओमेगा 2, फिर लिखना है के की जगह लिखना है 1 प्लस ओमेगा 2 के, ये के है ना, के की जगह अभी लिखना है 2, कहाँ तक लिखना है ये 5 तक लिखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ओमेगा 2 पावर क्या आएगी 3, ओमेगा 2 पावर आएगी 4 प्लस ओमेगा 2 पावर आएगी 5। ठीक है, तो 5 तक लेकर जाना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद ओमेगा 2 मल्टीप्लाई 0 तो आएगा 0 प्लस 2 1 जार 2 प्लस 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। ओमेगा की पावर 0 है, तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर में अगर 0 आ जाए ना, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा की पावर कितनी है 4 है, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा। इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 2। देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 6 प्लस इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 9 ओमेगा। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आएगा 1 ओमेगा, तो आपको पता है 1 तो लिखते नहीं है, तो 1 को ख़त्म कर दे तो साथ में ओमेगा लिख लेंगे सिर्फ। ठीक है, प्लस ये आएगा 1 पावर आएगी 2 प्लस ये क्या आएगा ओमेगा क्यूब और स्क्वायर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ये लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और होल की पावर 3। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इतना इतना हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ऊपर देख ले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 0 प्लस आगे क्या है 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखूंगा तो आएगा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी 1 आएगा, पावर क्या आएगी 3 ओमेगा, ये 0 ख़त्म करे बाकी क्या आएगा 1 प्लस ये 1 आएगा ना, तो 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ नहीं लिखते तो आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, तो ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो साइड पे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है 0, तो आंसर आएगा इसका 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 8 देखें, इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा जो है यूनिटी के क्यूब रूट है
प्रूव डैट, ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। आंसर हमने ओमेगा लाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। मतलब क्या है, आपने क्या करना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और ओमेगा से डिवाइड भी करना है, ये हो गया डिवाइड, ठीक हो गया। किया मैंने क्या है फिर बता देता हूँ। ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, ओमेगा से डिवाइड भी किया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा से वही आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन हमने आंसर क्या लाना है, ओमेगा। ऊपर वाला ओमेगा वैसे ही, बाकी ब्रैकेट में जो भी लिखा है वैसे का वैसे लिख ले। उसके बाद नीचे वाला जो ओमेगा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये आएगा ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आएगा, तो ये आएगा ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओवर में क्या आएगा, ए ओमेगा क्यूब की वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल, तो ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओवर में क्या आएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा ओमेगा। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखें, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव डैट। आपने ये प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ओमेगा की इक्वल है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, तो ये देखें लिखा है ए, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 12 को लिख सकता हूँ ओमेगा 3 लिखा है ना, तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करे तो 12 आएगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस बी, ये 3 के टेप पर नहीं ना आता, तो इसलिए इसको सेपरेट करेंगे, तो लिखेंगे ओमेगा 15 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 18 मल्टीप्लाई ओमेगा। ओवर में क्या आएगा, ए, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, ये ओमेगा की पावर कितनी है 22, तो मैं लिख सकता हूँ 21 सेपरेट मल्टीप्लाई ओमेगा। ये 21 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 21 3 के टेप पर आता है, ठीक है। हमने देखना है 3 के टेप पर कौन सा आता है। प्लस सी, ओमेगा की पावर कितनी है 30 है, तो 30 किसके टेप पर आती है 3 के टेप पर आती है, तो जब 3 के टेप पर डायरेक्ट आए तो आपने ओमेगा 3 लिखना है। फिर आपने देखना है 3 के टेप पर कब आता है 30, 3 के टेप पर कब आता है 30, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के टेप पर आता है 10 पर, तो आप लिखेंगे 10, ठीक हो गया। उसके बाद ए ओमेगा क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 पावर 4 प्लस बी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 5 लिख सकता हूँ। देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 तो 15 आएगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ओमेगा की पावर मैं लिख सकता हूँ 3 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा मल्टीप्लाई ओमेगा। ओवर में क्या आएगा, ए, आगे ओमेगा की पावर कितनी है 12 है, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 और फिर लिख सकता हूँ 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, ये मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करे, फिर ये आएगा 21 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस सी, और ये ओमेगा क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 पावर 10। ए 1 की पावर 4 लेना तो वो आएगा 1 के इक्वल, तो वो नहीं लिखेंगे। प्लस बी, ये मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह 1 पावर 5 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 पावर कितनी है 6 है ओमेगा आएगा। उसके बाद
ओवर में क्या आएगा ए, इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 पावर 7 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस सी, 1 की पावर 10 जो है 1 होती है तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ए प्लस बी आएगा, ये 1 की पावर जो है 5 जो है 1 होगी तो नहीं लिखेंगे तो साथ में ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्लस ये भी नहीं लिखेंगे तो आएगा सी ओमेगा, उसके बाद ये भी नहीं लिखेंगे तो आएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आएगा बी, ये भी नहीं लिखा जाएगा तो आएगा ओमेगा प्लस सी आएगा। ये देखिए इसके साथ 1 तो लिख सकते हैं, आपको पता है अगर 2 लिखा हो तो मल्टीप्लाई 1 हम खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 1 लिख लिया मल्टीप्लाई 1, ठीक हो गया। ये अभी 1 है ना तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब, क्या लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब, उसके बाद इसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं, तो ये मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देखिए ओमेगा की पावर कितनी है 3 है ना, तो ओमेगा सेपरेट कर ले ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर ले, इसको मैं वैसे का वैसे लिख लूँगा। तो ये मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। उसके बाद ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर को ना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर को ए से किया तो आएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो आएगा ओमेगा 4, क्या आएगा ओमेगा 4। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब ओमेगा सेपरेट प्लस सी, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा क्यूब, ओवर के नीचे वैसे का वैसे ही लिख लें इक्वल टू ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, ओमेगा क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ओमेगा प्लस सी, ओमेगा क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 1, ओवर में क्या आएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आएगा, उसके बाद ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 नहीं लिखेंगे बाकी बी आएगा ओमेगा प्लस सी आएगा, ये 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद ओवर में क्या आएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा ओमेगा। तो ये था राइट हैंड साइड के इक्वल, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।